भाजपा शुरू से चाहती है कि आदिवासी और मूलवासी समुदाय जिस भूखंड में रहते हैं, जहां खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों का भरपूरी है, उसे कैसे कब्जा किया जाए, कैसे छीना जाए। इसीलिए ये कभी सरना ईसाई के नाम पर लड़ा रही है, तो कभी अभी पेशा कानून का भ्रम फैला रही है। 5वीं अनुसूची बना और 5वीं अनुसूची के आधार पर ही पेशा नियमावली 1996 बना। झारखंड में इस वक्त ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है पेशा कानून। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। पेशा कानून को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि अंतिम व्यक्ति तक कैसे विकास पहुंचे, हर व्यक्ति की भावनाओं का ख्याल रखकर पेशा कानून लागू किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच राजनीति विवाद भी पेशा कानून को लेकर देखने और सुनने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। एक तरफ सरकार ने ड्राफ्ट बनाने का काम भी शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ जो एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल लोग हैं या फिर जो राजनीति लोग हैं, वो इस पेशा कानून ड्राफ्टिंग को लेकर के राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कई विसंगतियां हैं। तो ऐसे में हमारे साथ इस वक्त सरकार में शामिल कांग्रेस के विधायक हैं नमन विकसल कोंगाड़ी। सर, ST न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पेशा कानून को लेकर पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि आम जनता इस पेशा कानून को कैसे समझे कि सरकार किस लाभ से, किस मकसद से ये लागू करना चाह रही है, फिर हम ड्राफ्टिंग पर बात करेंगे। पेशा कानून या ड्राफ्टिंग पर चर्चा होने से पहले इस बात को जानना जरूरी है कि आखिर पेशा कानून किनके लिए और क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इस बात को सब कोई मानते हैं कि आदिवासी समुदाय इस देश के सबसे पहले निवासी हैं, और दूसरा कि आदिवासी समुदाय का जीवन शैली और उनका प्रशासनिक जो स्वशासन व्यवस्था है, सबसे लोकतांत्रिक समुदाय है। और तीसरी बात, आदिवासियों का जीवन शैली प्राकृतिक संपदाओं के साथ सामंजस्य बनाकर आत्मीयता और मैत्रीपूर्ण भाव से सामंजस्य बनाकर रहते हैं। प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग करना भी जानते हैं और उसका संरक्षण भी करना ये जानते हैं। और इनका प्रशासनिक व्यवस्था अन्य समुदायों से भिन्न है, और इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए संविधान के 5वीं अनुसूची में इसे प्रावधानित किया गया है कि इनके लिए स्पेशल कानून बनना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल लोग हैं और स्पेशल इनका व्यवस्था जीवन शैली है। और इसी के आधार पर 5वीं अनुसूची बना और 5वीं अनुसूची के आधार पर ही पेशा नियमावली 1996 बना। इसमें 3 भागों को मैं बताऊंगा जो इसमें है। सबसे पहला कि इनका प्रशासनिक व्यवस्था, जो स्वशासन व्यवस्था जो सदियों से चली आ रही है। स्वशासन व्यवस्था का मूल आधार इनका ग्राम सभा है। और ये सर्वसम्मति से
हर चीज को निर्णय लेकर करते हैं। और एक खास बात कि ये प्राकृतिक संपदाओं से आधारित इनका जीवन शैली है और ये आत्मीय और मैत्रीपूर्ण ढंग से सामंजस्य बनाकर प्राकृतिक संपदाओं के साथ जी रहे हैं, उसका उपभोग भी कर रहे हैं और उसका संरक्षण भी कर रहे हैं। और इसीलिए आज जहां जहां आदिवासी समुदाय हैं वहां वहां पर्यावरण का बहुत बेहतरीन वातावरण बना हुआ है। आपके कहने की जो मंशा है कि आदिवासियों के संरक्षण और उनके हितों को देखते हुए ये पेशा कानून जो है वो सरकार लागू करेगी, लेकिन दूसरी तरफ ग्राम सभा की सशक्तिकरण की बात हो रही है। लेकिन जो जिस तरीके की विसंगतियों की बातें हो रही है कि अधिकारियों को इसमें मनोबल बढ़ेगा, सरकार इन चीजों को कैसे दूर करेगी, कैसे देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? एक चीज को और जानने की आवश्यकता है, सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, जहां जहां जिन जिन भूखंडों पर आदिवासी समुदाय है वहां जंगल और खनिज संपदाओं का भरमार है और इसी पर लोगों का नजर है। प्राकृतिक संपदाओं और खनिज संपदाओं को इनसे छीनने के लिए, इस भूखंड से इनको बेदखल करने के लिए कई प्रकार की नीतियां लाई जा रही है। भाजपा जब सरकार में थी झारखंड में, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था 2001 बनाई, जिसमें तोड़ मरोड़ कर उसमें इसको शामिल किया गया। और कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी पार्टियों के द्वारा 2013 में एक भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया, जिसमें ग्राम सभा की सहमति को प्राथमिकता दी गई थी। उसे भाजपा ने संशोधन किया और ग्राम सभा की सहमति को सिरे से खारिज करते हुए सरकार भूमि अधिग्रहण कर वहां विकास के नाम पर उस लेकिन भूखंड को लेने का भाजपा पर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भाजपा आरोप लगाती है कि 1996 का ये बात था, ये एक्ट था, तो इसे लागू कर देना चाहिए था, क्योंकि भाजपा से पहले। बता रहा हूँ, इसी को बता रहा हूँ, एक एक कैसे दास ने भी कहा है तोड़ रहे हैं उसको बता रहा हूँ। ये एक उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसमें भी जंगल का संरक्षण का प्रावधान किया गया था और इसे इन्होंने संशोधन किया इधर 2022-23 में, और इसमें भी लोगों की सहमति, ग्राम सभा की सहमति को खारिज किया। तो भाजपा शुरू से चाहती है कि आदिवासी और मूलवासी समुदाय जिस भूखंड में रहते हैं, जहां खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों का भरपूरी है, उसे कैसे कब्जा किया जाए, कैसे छीना जाए। इसीलिए ये कभी सरना ईसाई के नाम पर लड़ा रही है, तो कभी अभी पेशा कानून का भ्रम फैला रही है। उनका सोच स्पष्ट है कि ग्राम सभा को, आदिवासी मूलवासियों को प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार से वंचित किया जाए और धीरे धीरे उस भूखंड से इन्हें हटाया जाए। ये इनका मानसिकता है और वही पहल लिए लोग कर रहे हैं। हमारी सरकार आदिवासी भावना से जुड़ी हुई है और इसी भावना के आधार पर आदिवासी समुदाय और मूलवासी प्रचंड जनादेश के साथ हमें सरकार में लाए हैं।
चलिए अब इंतजार करते हैं और देखते हैं कि इस बजट सत्र में जब पेशा कानून आप लोग लागू करेंगे तो ये जो कानून आ रहा है इससे आदिवासी मूलवासी को कैसे लाभ मिलेगा। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा है कि झारखंड की जनता के भावनाओं के अनुरूप पेशा कानून लागू किया जाएगा, लेकिन पेशा कानून को लेकर जो ड्राफ्टिंग हुई है उसको लेकर वाद विवाद हो रहा है। अपने अपने तर्क जो है वो दिए जा रहे हैं और इसी बीच झारखंड की राजनीति भी पेशा कानून को लेकर इस वक्त गर्म दिख रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।